आज हम बात करेंगे बुध और शनि की युति के बारे में, जिसे कई लोग अच्छा नहीं मानते। कहा जाता है कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन बुध तो वाणी के कारक है, बुद्धि के कारक हैं। बुध से व्यापार को देखा जाता है, बिजनेस को देखा जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देखा जाता है, आपकी स्किल्स को देखा जाता है। और शनि शनि मेहनत के कारक है, कर्म कारक ग्रह है। दोनों ही ग्रहों का सपोर्ट इंसान को बहुत जरूरी होता है। तो फिर ऐसा क्या कि इन दोनों की युति बनेगी तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। जब दोनों ग्रह बुध और शनि मिलकर किसी भी इंसान की कुंडली में युति बनाते हैं तो वो उसे कामयाब भी बना सकते हैं और उसको उसका नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। डिपेंड आप पर करता है और आपकी कुंडली पर करता है कि आप उससे किस तरीके से यूज में ले रहे हो और आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। आपको युति भी उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देती है। तो आज हम बुध और शनि की युति को समझेंगे सोनू निगम की कुंडली से। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बुध और शनि की युति पे बात करने से पहले हम इसके कारक तत्वों को समझेंगे। बुध से आपकी बुद्धि को देखा जाता है, आपकी व्यापार को देखा जाता है, आपकी स्किल्स को देखा जाता है, कम्युनिकेशन को देखा जाता है, आपकी बोलने की कला, आपकी वाणी, ये सब बुध से ही देखी जाती है। आपकी एजुकेशन को भी बुध से ही देखा जाता है। आपकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम, जितनी भी नसें हैं वो बुध ग्रह से ही देखी जाती हैं। आपका नेचर भी बुध से ही देखा जाता है। आप जितने जॉली नेचर के होते हो तो वहाँ कहीं ना कहीं बुध होता है। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि आपकी मेहनत को दिखाते हैं, धैर्य को दिखाते हैं। शनि धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट है, लेकिन वो आपको लेगेसी भी शनि ही देता है। आपके चले जाने के बाद भी आपका नाम दुनिया में बना रहता है, वहाँ शनि ही रोल प्ले करता है। हाँ, लेकिन शनि पीड़ा के कारक भी हैं, दुख भी वही देते हैं, बीमारी का कारण भी वही बनते हैं और बुढ़ापा भी शनि से ही देखा जाता है। तो जब भी किसी इंसान की कुंडली के अंदर शनि और बुध एक साथ किसी भी घर के अंदर बैठते हैं तब ये युति बनती है, या शनि और बुध एक दूसरे के ट्राइन में होते हैं तब ये युति बनती है, या शनि के आगे बुध होता है या बुध के आगे शनि होता है तब ये युति बनती है। जब भी शनि और बुध की युति जब पॉजिटिव रूप में किसी भी जातक की कुंडली में बैठी होती है तो ऐसे इंसान को पढ़ाई में दिक्कत नहीं आती है। ऐसा इंसान अगर चाहे वो अपने बिजनेस में हो या फिर किसी भी प्रोफेशन में हो, जॉब में हो, हमेशा अपना बेनिफिट निकालना जानता है, क्योंकि बुध की टेंडेंसी होती है अपना प्रॉफिट देखना। हिसाब किताब बुध से ही देखा जाता है। तो ऐसे इंसान का नेचर होता है कि वो अपने चाहे बिजनेस में हो चाहे अपनी जॉब में हो, अपना बेनिफिट निकालना वो जानता है। और आज के टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़रूरी भी है और सही भी है कि अपना बेनिफिट इंसान को निकालना आना चाहिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, साम दाम दंड भेद, कि इंसान को इस कलयुग के अंदर अपना काम निकालना आना चाहिए कि उसे किस तरीके से बातों से या मेहनत करके किस तरीके से अपना काम निकालना आना चाहिए। और आज के टाइम पे वो जरूरी भी है, क्योंकि ये कलयुग का टाइम है। तो बुध ये कला देता है इंसान को और शनि इंसान को मेहनत, धैर्य देता है। तो ऐसे इंसान में वो कला होती है, वो पेशेंस होते हैं उसके अंदर, लेकिन वो बुध की कला भी साथ में होती है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा क्रिएटर बन सकता है, ऐसा इंसान बहुत अच्छा कॉमेडियन बन सकता है, बहुत अच्छा ऑथर बन सकता है। जिस भी फील्ड में जाएगा वो अपनी बुद्धि से अपना नाम बना ही लेगा, अपनी पहचान बना ही लेगा। सिंगिंग में भी ऐसा इंसान बहुत अच्छा नाम बनाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको टेलर स्विफ्ट के बारे में बताया था। उनकी कुंडली के अंदर भी बुध और शनि ही युति बनाकर बैठे हुए थे। और आज हम सोनू निगम के बारे में बात करेंगे। उनकी कुंडली के अंदर भी शनि और बुध की ही युति है। तो सबसे पहले हम उनके चार्ट को समझते हैं। सोनू निगम का चार्ट तुला लगन का है। तो उनका 4th हाउस का मालिक और 5th हाउस का मालिक जो कि शनि है, वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, 9th हाउस के लॉर्ड के साथ यानी बुध के साथ बैठा हुआ है। तो जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठता है तो वह स्वराशि में हो जाता है, तो वो और स्ट्रांगली काम करता है। तो आप देखिए कि उनकी किस्मत ने, उनकी बुद्धि ने और उनकी पूर्व पुण्य कर्मों ने उनको सपोर्ट करा
किस लाइन में? सिंगिंग की लाइन में। और आपने सुना भी होगा कि सोनू निगम के लिए कहा जाता है कि वो अपना टैलेंट बचपन से लेकर आए हैं। तो आप देखिए कि उनका 5th हाउस एक्टिव है, तो यानी वो अपने पिछले जन्म के साथ लेकर आए हैं सिंगिंग की कला। तो आप देखिए बचपन से ही वो सीख रहे हैं। जब उनकी बुध की महादशा चल रही थी तो उस टाइम वो गाना गाते थे और उन्होंने बचपन से ही गाना गाना शुरू कर दिया था और वो अपने पिता के साथ भी गाना गाना जाते थे। और आप देखिए कि वो उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ किस तरीके से करी, उसमें 3rd हाउस और 4th हाउस एक्टिव हुआ, यानी अपने घर के आसपास भी। और वो जागरणों में गाना गाते थे, तो उन्होंने धार्मिक गानों से स्टार्ट किया। अब आप देखिए कि उन्होंने अपनी शुरुआत भजन से या धार्मिक गानों से ही क्यों करी थी, क्योंकि जो उस वक्त दशा चल रही थी बुध की, उसका नक्षत्र बृहस्पति था और भजन कीर्तन या धार्मिक गाने बृहस्पति ग्रह से ही देखे जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि सोनू निगम को प्रॉपर फेम कब मिला। जब उनकी शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आई, तो आप देखिए वही वो टाइम था जब 1997 के अंदर बॉर्डर मूवी आई थी और उनका वो गाना फेमस हुआ था पूरे भारत के अंदर, संदेशे आते हैं। वही वो गाना था जिसने सोनू निगम को पूरे भारत के अंदर फेमस कर दिया था। दशा ने अपना असर दिखाया था और युति ने भी अपना असर दिखाया। लेकिन एक और वजह थी जिसकी वजह से सोनू निगम को इतना नाम मिला उस गाने से, और वो थी कि उसमें लेटर लिखने की बात हो रही थी, यानी कि बुध और केतु एक्टिव हो गया था और अंतरदशा की वजह से शनि ऑलरेडी एक्टिव था क्योंकि सूर्य का नक्षत्र शनि था। अब आप देखिए कि बुध, शनि और केतु तीनों एक्टिव हो गए और ये तीनों ग्रह युति बनाकर 9th हाउस में ही बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि तीनों ने अपना रोल प्ले किया और उसमें किस्मत ने भी उनको सपोर्ट किया। वो तीनों ग्रह एक्टिव हुए उस घर में, तो वो गाना फेमस हुआ और उसी ने उनको पहचान दी, इतना नाम दिया कि वो गाना आज तक फेमस है। तो युति इतना बड़ा रोल प्ले करती है आपकी कुंडली के अंदर। तो आप देखिए कि इस युति ने कितना नाम दिया सोनू निगम को, कितनी बड़ी पहचान दी, अलग हटकर पहचान दी कि जब तक उनकी ये दशा रही तब तक बॉलीवुड में उनके मुकाबले कोई आ ही नहीं सका। शुक्र की दशा चली थी 2013 तक और उसका नक्षत्र केतु ही था। तो आप देखिए कि कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं ग्रह और युतियां। लेकिन अब बात करते हैं कि जब भी किसी जातक की कुंडली में बुध और शनि की युति बनती है, वो नेगेटिव रूप में बनती है, तो उसका उस पर क्या असर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपने बोलने को लेकर वो खुलकर बोल नहीं पाता, अपनी बात किसी से कह नहीं पाता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे उसके यार दोस्त हो, या फिर कोई भी अड़ोस पड़ोस में हो, या फिर जहाँ पे भी वो काम कर रहा हो, वो खुलकर अपनी बात नहीं कह पाता। ऐसे लोगों को हकलाने तक की भी आदत होती है कि वो बोलते टाइम हकलाते हैं या रुक रुक कर बोलते हैं, क्लियर बात नहीं कह पाते हैं। पढ़ाई में भी उनको दिक्कत आती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बुध से एजुकेशन को देखा जाता है, पढ़ाई को देखा जाता है, लेकिन शनि से आलस को भी देखा जाता है। अगर नेगेटिव रूप में देखोगे तो वो डिले कराना, आलस दिखाना, वो शनि से देखा जाता है। तो ऐसा इंसान टालता रहता है कि आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, ये आदत होती है उसकी। जब भी बुध और शनि की युति नेगेटिव रूप में काम करती है तो ऐसा इंसान करियर में अपने आप को असमर्थ समझता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं इस काम के लिए कामयाब हूँ या मैं ये काम कर सकता हूँ। उसको हमेशा अपने अंदर कमी महसूस होती है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये कमी उसको हमेशा लगती है। अगर हेल्थ वाइज अगर आप देखोगे तो ऐसे इंसान को नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अब इसके जो नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ। आप अगर करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। आप देखिए कि शनि और बुध आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप इसमें शुक्र का सपोर्ट लीजिए, क्योंकि शुक्र बुध का भी मित्र है और शनि का भी मित्र है। तो आप शुक्र को इनके बीच में लाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे में इंसान को अच्छे कपड़े पहन के रहना चाहिए, अपने आप को सुंदर बना के रखना चाहिए, वेल मेंटेन रखना चाहिए अपने आप को, डियो परफ्यूम का यूज करना चाहिए, अपने घर को, अपनी गाड़ी को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर रखना चाहिए। जितना आप अपने शुक्र को अच्छा रखोगे या माँ लक्ष्मी की जितनी पूजा करोगे
तो आपका शुक्र आपके बुरे शनि और बुध को सपोर्ट करेगा। इसमें आपको फिर अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। अब इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी। कृष्ण कृष्ण हरे